नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आना पुंज। सिस्टम की सजा मिल रही है ग्राम पटपर टोला वालों को। 80 के दशक की एक मूवी है रोटी। उसी मूवी में राजेश खन्ना अभिनय कर रहे थे, यानी कि अभिनेता थे उस मूवी में। और राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग था, बहुत मशहूर हुआ था। आज जो हम खबर आपको दिखाएंगे, ये खबर जो दिखा रहे हैं, ये डायलॉग इस खबर पर सटीक बैठता है कि ऐ खुदा, अगर तू इंसान को पेट देता है तो भूख मत दे, और अगर भूख देता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर कर दे, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। भूखा इंसान पहले रोटी ढूंढता है। धर्म और ईमान के बाद यहां पुलिस और कानून अदालत आते हैं। ये सब रोटी नहीं देते, ये तो सिर्फ इंसाफ देते, और इंसाफ भी पेट भर के नहीं खाया जा सकता। अब इसके बाद जो तस्वीरें हम आपके सामने भी है, जिसके पास रोटी है वो भगवान है, और जिसके पास नहीं है वो सिर्फ इंसान है। उसी इंसान की, मजबूर और बेबस इंसान की तस्वीर आपके सामने है। सोचिए, राशन पाने के लिए आपको हर महीने 5 किलोमीटर पैदल चलकर 50 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़े, वो भी चाहे बारिश हो, कड़ी धूप हो, कुछ भी हो, भीगते हुए। ना कोई सड़क है, ना नेटवर्क है, ना कोई सुविधा है। ये हाल है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के आदिवासी गांव का, जहां पर राशन कार्ड है, अंगूठा है, लेकिन सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है वहां पर। तस्वीरें तो देखिए, ये नजारा ट्रैकिंग का नहीं है, आपको लग रहा हो तो। ये राशन 2 वक्त की, 2 जून की रोटी का इंतजाम कर रहे लोगों की तस्वीरें हैं। ये राशन की जंग है। ये पहाड़ बना है यहां के सैकड़ों ग्रामीणों के लिए एक मजबूरी है। 5 गांव, जिनका गांव का नाम सुन लीजिए: गढ़वार, पटपर टोला, चंदेला, डर्री टोला, मंटोलिया। ऐसे आपको बता दें, यहां पर 400 से ज्यादा लोग हैं जो हर महीने 5 किलोमीटर जंगलों में चलते हैं, पहाड़ पार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आता साहब। और जो ईपॉस मशीन होती है वो पहाड़ों पर जाकर चालू हो जाती है, नीचे नहीं चालू हो पाती। नेटवर्क नहीं है, 21वीं सदी में है, डिजिटल इंडिया बनाने की कवायद में है, मशीनें बंद है, नेटवर्क फेल है, सिग्नल फेल है। पूरा दिन राशन के पीछे बर्बाद कर देते। हो सकता है अगर नंबर लेट आएगा तो उस दिन राशन भी ना मिले गांव में, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, मशीन आपको बता चुके फेल हो चुकी है। पूरा सिस्टम केवल कनेक्टिविटी के भरोसे चल रहा है। सिस्टम की तस्वीरें डिजिटल इंडिया का सपना जरूर आपको दिखाती है, और तस्वीरें कहीं ना कोई सपने को, किस तरीके से उस सपने को दिखाया जा रहा है उसकी हकीकत बयां करती है। आदिवासी गांव में आज भी नेटवर्क के लिए लोग जंगलों में भटक रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। जब शासन जनता जानता है कि नेटवर्क नहीं है तो ईपॉस मशीन पर वहां पर सिस्टम टिका क्यों है? कई सवाल है, पहले सुनिए क्या कुछ किसका कहना है। हमारे यहाँ गढ़वार दुकान आईटी में नेटवर्क सर्वर भारी समस्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन दुकान ही किया जाए तो सर लोगों के द्वारा यह बताया गया कि ऑफलाइन दुकान अब नहीं होगा, ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन से चलेगा। मैं बोला कि नहीं सर, नेटवर्क समस्या, बहुत समस्या है सर। यहाँ 4G नेटवर्क नहीं बताने के कारण से हमारी मशीन नहीं चल पा रहा है सही ढंग से, हमको पहाड़ में चढ़ना पड़ता है। पर भी सर लोगों के द्वारा बोला गया कि नहीं, धीरे धीरे आप चलाइएगा, क्यों नहीं चलेगा, चलता है। आप चलाते ही नहीं हैं तो कहाँ से चलेगा मशीन? हम बोले कि नहीं सर, कितने बार चला चुके हैं और आप भी देखे हैं, और कितने अधिकारी कर्मचारियों को लिखित में आवेदन भी किए हैं, पर आज तक इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम चंदेला से आई थे पहाड़ में, न वहाँ रोड है न कुछ सुविधा है। हमार चावल ले आई थे, कुछ हम ही कोनो नहीं हो पावे ऑनलाइन, तो हो गया अपने भूख पिया से अपन चल रहे हैं घाय, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। गढ़वार में उतनी संख्या में नहीं, 361 राशन कार्ड है वहाँ पर, और वहाँ के तौल मशीन को ईपॉस से डिसेबल करने के लिए पत्र लिखा गया है। जैसे हो जाता है तो फिर वितरण आसान हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शराफत अली जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। शराफत, ये तस्वीर डिजिटल भारत का सपना देख रहे हैं, घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, और वो तस्वीर, वो जो सपने दिखाए जा रहे हैं, वो सपनों की तस्वीरें ऐसी होती है जब पता है कि वहां पर नेटवर्क नहीं है तो क्या जरूरत है वहां पर इस तरह की पॉज मशीन लगाने की? देखिए, सवाल यही है
जिले में अगर बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, और इसको लेकर के ऐसा भी नहीं है, जिले के 30 से अधिक दुकानें ऐसी हैं जहां पे ऑफलाइन राशन वितरण किया जाता है। मगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक सिस्टम फेल ही कहा जा सकता है, जहां पे मार्च 2022 से आपको बता दूं जो ऑनलाइन जो राशन वितरण की जो सुविधा है, ये मार्च 2022 से शुरुआत हुई थी। तब से लेकर के आज तक लगातार इसकी मांग चल रही है कि यहाँ पे ऑफलाइन राशन दुकान संचालित करने का अनुमति दिया जाए, मगर न ही यहाँ के नेता सुन रहे हैं और न ही यहाँ के नहीं तो अधिकारी। 2022 से 2025 आ जाता है, 3 साल हो चुके हैं, नई सरकार भी आ चुकी है, तो वहां के जो जितने भी विधायक वगैरह होंगे या नेता होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उन्होंने भी कभी इस मांग को स्वीकारा नहीं है। तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी वो 5 किलो राशन लेने के लिए ऊपर जाते हैं, उसको उठाकर नीचे लेके आते हैं, और उसके बाद बारिश में ऐसे इंतजार कर रहे हैं कभी कोई इन पहाड़ों पर हादसा भी हो जाए। ये वही मैं आपको बताया ना कि ये कोई 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये पूरे साल भर का मामला है। और चाहे ठंड हो, बारिश हो या धूप हो, पूरे ग्राम पंचायत के 4 जो आश्रित गांव है उसको लेकर के पूरे 5 गांव आते हैं, और लगभग यहाँ पे 400 राशन कार्डधारी हैं। और आप सोचिए कि 400 परिवार हर महीने 5 किलोमीटर पहले यात्रा करते हैं, जहां न सड़क है और न ही कोई व्यवस्था है। उसके बाद 50 फीट ऊपर जो है पहाड़ पर चढ़ते हैं, और वहां रिपोर्ट मशीन में अपना अंगूठा लगाने के बाद फिर वो इंतजार करते हैं कि कब राशन संचालक उससे राशन देगा। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो है कि ये पूरा क्षेत्र पंडो जनजाति से भरा हुआ है। यहाँ पे अधिक जो बहुसंख्यक हैं वो जो है कि पंडो जनजाति से आते हैं, राष्ट्रीय के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का ये हाल है जिले में, तो और भी जिले के जो वनांचल क्षेत्र हैं वहां पे क्या हाल होगा। लेकिन तस्वीरें जहां पर बोला जाता है कि हर गरीब को राशन मिलेगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर जगह नेटवर्क होगा, भारत डिजिटल भारत बन जाएगा, वो तस्वीर ये कहीं ना कहीं अब सब बयान करती है जो सिस्टम यहां पर कर रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? अगर वहां पर कुछ हो भी जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? लगातार 3 साल से अगर मांग की जा रही है तो कौन कौन से अधिकारियों के पास मांग रखी गई है? शराफत जी, जैसा कि आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र पंडो जनजाति का है, और ये जो सबसे पहला बैच हमने लिया था वो ग्राम पंचायत पड़वार के सरपंच का लिया था। और आपको बता दूं उस ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वही व्यक्ति है, वही सरपंच है और वही दुकान संचालक भी है। दुकान संचालक कहें या सरपंच कहें, सरपंच से जब हमने बात की तो उन सरपंच ने कहा कि इसको लेकर हमने एसडीएम से बात की, हमने खाद्य अधिकारी से बात की, और ये जाहिर सी बात है कि हर महीने एक दुकान संचालक हो वो खाद्य अधिकारी से जरूर मिलता है। और इसके बाद मैंने जब खाद्य अधिकारी से जानना चाहा तो खाद्य अधिकारी ने कहा कि इसके लिए हमारे द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है, जैसी अनुमति मिलती है तो वहां पे अब जो है कि ऑफलाइन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि इस क्षेत्र में 30 ऐसी दुकान हैं जहां पे ऑफलाइन की सुविधा दी गई है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आखिर इतनी परेशानी होने के बाद भी यहाँ क्यों नहीं ऑफलाइन सुविधा दी जा रही है। ठीक है शराफा, ये तमाम तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ऑफलाइन सुविधा दी जाएगी, ये वादे कब से हो रहे हैं? नई सरकार बनने के बाद या फिर 2022 से ये वादे लगातार हो रहे हैं? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो सुविधा है ये मार्च 2022 में जब से ई पॉस मशीन की शुरुआत हुई और ऑनलाइन राशन वितरण का ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तब से इससे पहले वहां पे ऑफलाइन ही बिक्री हुआ करता था। तो दुकान में जाते ग्रामीणों को वहीं पे गांव में ही राशन मिलता था, लेकिन 2022 से मार्च से वहां जो है कि पहाड़ पर जाने की शुरुआत हो गई और लगातार मांग चलती रही। और कल भी मैंने जब इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के खाद्य अधिकारी से मिला तो खाद्य अधिकारी ने कहा कि ठीक है, कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक ये जो बोझ उनको ये लोग लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाला जा रहा है। ये कहते हैं ना कि अपना जो भी काम है उसका इल्जाम कहीं और डाल दो, लेकिन उसको दुरुस्त मत करना, क्योंकि वो शख्स जो है वो आपके घर का नहीं है, या वो जो चीज जो दर्द कहीं ना कहीं ये ग्रामीण झेल रहे हैं वो आप नहीं झेल रहे। अगर आप झेल रहे होते तो आपको पता लगता कि वो एक वक्त की रोटी के लिए या 2 जून की रोटी के लिए कितना चल रहे हैं, कितने घंटों वहां खड़े रह रहे हैं अपने बच्चों को छोड़कर, बच्चों को साथ मिलाकर।
क्या ये तस्वीर जो है सिस्टम की पोल खोलती है, सिस्टम की सजा को कहीं ना कहीं दिखाती है। शुक्रिया शराफत, आपसे लगातार मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम की सजा लोगों को मिल रही है और वो सजा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं। हम भारत को कहीं ना कहीं डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया बनाने की कवायद करते हैं, घर घर राशन की बात करते हैं, घर घर शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहां पर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, कई प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, उसकी तस्वीरें ये सब बयां करती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।